बोलो क्या क्या पढ़ाए थे। स्टार्टिंग से पहले रिवीजन कर लो। पहला क्वेश्चन, अरे पहला क्वेश्चन बल क्या है बोलो। सब चुप रहेगा, ये बोलेगा बल क्या है। बल से हम किसी वस्तु को गतिशील में ला सकते हैं और गतिशील वस्तु को रोक सकते हैं। बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। और इसके बाद बोलो बल के प्रभाव। अब भले ही है कि बल के प्रभाव बताओ। बल के प्रभाव बताओ। हम जो 2 घंटा कहते हैं पढ़े ले, ये 2 घंटा भी नहीं पढ़ रहा है तो ईमानदारी से हम तो YouTube पे ये वीडियो अपलोड होगा। हम कहते हैं कि जितना हम पढ़ाते हैं अगर 2-2 घंटा भी घर में जाके पढ़े ना तो बहुत है। खास करके वैसनकन गार्जियन के लिए वीडियो है जो कहते रहते हैं 24 घंटा पढ़ो, तो 2 घंटा पढ़ो ना बहुत पढ़ जाओगे। अब बाकी फिर एक्स्ट्रा पढ़ो ही नहीं कहते तब माना, लेकिन मेरे पढ़ाई के लिए जितना हम पढ़ाते हैं उतना भी अगर कंप्लीट करना है तो 2 घंटा काफ़ी है आपको, उतना भी नहीं चाहिए। तो बल के प्रभाव कौन कौन प्रभाव है। बस 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 इतने हैं। बोल बोल के रुक जा रहा है। बल के प्रभाव क्या क्या है। बल के प्रभाव बोलो। पहला प्रभाव खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। बल के प्रभाव बता। जरा तू भी खड़ा हो जाओ। बल के प्रभाव बता। क्योंकि दुनिया से बल खत्म हो जाएगा, तुम्हारा नहीं लिखा हुआ है तो, या सिलेबस में से बल गायब हो जाएगा। तू बता बल के प्रभाव। किसको किसको बल के प्रभाव नहीं याद। ए कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो। किसको किसको नहीं मालूम है बल के प्रभाव। खड़ा हो। अच्छा सबको मालूम है तो पीछे से वहाँ खड़ा करते हैं उसको। बोलो बल के प्रभाव। हाँ तुम लोग को बल के प्रभाव मालूम है। बोलो पहला प्रभाव क्या है। पहले प्रभाव यही है, पहला प्रभाव यही है। क्योंकि क्या है, बल किसी वस्तु को गति में परिवर्तन ला सकता है। हाँ और बल किसी वस्तु को दिशा में। इन लोग के नहीं लिखल है तो फिर टेप का है साट ले मुँह पे। सिर्फ वही बोल रहा है, तुम लोग को नहीं मालूम है तो पता है तो कार्ड छाप के दें, न्योता वाला कार्ड, या बीजे दें। तो उन्हीं से तो पूछ रहे हैं पहला प्रभाव क्या है। पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव क्या है। क्या। हाँ और तीसरा प्रभाव। बैठो और देख के कम से कम बोलो, ठीक है।
तो 2 घंटा छोड़ो तो 2 मिनट भी घर में नहीं पढ़ता, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ता है, मानते हो, थोड़ा बहुत से हमको नहीं काम चलेगा। थोड़ा बहुत बोले तो मैथ पढ़ने में अच्छा लगता होगा तो मैथ पढ़ते हो। बाकी साइंस कितनों कोई समझा दे, कितनों कोई पढ़ा दे, सच्चाई यही है कि साइंस कितनों कोई समझा दे, कितनों अच्छा टीचर रहे समझा दे। कोई गरियाएगा तो माफ़ करना, गाली मत देना, बुरा लगे तो यूट्यूब पे भी। साइंस कितनों अच्छा कोई पढ़ा दे, कितनों अच्छा कोई टीचर रहे, लेकिन जब लिखने के बारी आता है ना तो एकदम अनुकूल नहीं लगता है। बोलने के बारी आता है तो बोले में एकदम अजीब लगता है। समझ में तो साइंस सब चीज़ आता है, लेकिन बोल ही नहीं पाते हैं। अब वही हम सिखाना चाहते हैं कि कम से कम सही से बोले ले सीखो। बल के प्रभाव क्या क्या है, तो कम से कम देख के तो बोलो कि पहला प्रभाव क्या है। देख के भी नहीं बोल रहा, तब इसको खड़ा कर दिए। देख के तो कम से कम बोलना चाहिए। बोलो पहला प्रभाव क्या है। बल किसी भी वस्तु के गति में परिवर्तन ला सकता है। बल किसी वस्तु के दिशा में परिवर्तन ला सकता है। बल किसी वस्तु के गति में परिवर्तन ला सकता है, अर्थात किसी रुकी हुई वस्तु को गति में ला सकता है, गतिशील कर सकता है, या किसी गतिशील वस्तु को रोक सकता है। तीसरा है कि किसी भी वस्तु के आकृति या आकार में परिवर्तन ला सकता है। बल किसी वस्तु के गति की दिशा में भी परिवर्तन ला सकता है। और कितने हैं, इसके आगे बढ़ जाओ। क्या है क्वेश्चन, कम से कम क्वेश्चन तो बोलो। देखिए बल के, उन्हें कुछ बोलबे नहीं करते हो, देख के भी नहीं। बल के प्रकार, बल कई प्रकार के हैं, कौन कौन है। संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल क्या है, वैसा बल जो किसी वस्तु पर आरोपित करने के लिए उसे छूना पड़ता है, उसे संपर्क बल कहते हैं। असंपर्क बल वैसा बल जो किसी वस्तु पर आरोपित करने के लिए उसे छूना नहीं पड़ता है, उसे असंपर्क बल कहते हैं। हाँ, 1 न्यूटन में आ जाओ। 1 न्यूटन कैसे कहते हैं। तो 1 न्यूटन का मतलब होता है कि 1 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर इतना बल आरोपित किया जाए कि 1 सेकेंड में उस वस्तु का वेग 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। त्वरण क्या रट्टा मार लो। अगर त्वरण बोलवे करेंगे, अगर हम त्वरण बोलवे करेंगे, सब समझाए थे, सब भूल गए। यही अंतर होता है 9th को और 12th को पढ़ाने में। 12th वाला जो समझ जाता है वो जल्दी भूलता नहीं, तो उन्हें सब भूल गए। हम दोनों तरह से बताए थे, त्वरण के हिसाब से भी। यहाँ पे 2 जगह किसके लिए, ये 2 सीट किसके लिए, और एगो अच्छा। हम त्वरण के हिसाब से भी बोले थे और वेग के हिसाब से भी। पहले तो तुम लोग में से बहुत सारे वैसे तो डेली नहीं आता है, जो डेली आता वो भी नहीं पढ़ता। त्वरण के हिसाब से और वेग के हिसाब से। वेग के हिसाब से क्या बोले थे, जरा बोलो। एक केजी द्रव्यमान वाली हो गया। अजीब है, पूरा लास्ट
तक अगर याद होता है तो बोलोगे कि 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर इतना बल आरोपित किया जाए कि 1 सेकेंड में उस वस्तु का वेग 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए, या कहो कि उस वस्तु के वेग में परिवर्तन 1 मीटर प्रति सेकेंड आ जाए, वो भी कितना टाइम में, 1 सेकेंड में। तो उस पर आरोपित किया गया बल का मान 1 न्यूटन होगा। या तो फिर त्वरण के हिसाब से 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर इतना बल आरोपित किया जाए कि उसमें त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाए, उसे 1 न्यूटन कहते हैं। इसके बाद बोलो, अरे कुछ तो बोलो, साफ साफ, यहीं तक है। संगत बल, अच्छा, संपर्क बल और असंपर्क बल। पैर धुलना बंद करो, पैर धुलना बंद करो। पैर संपर्क बल किसे कहते हैं बता दिए, असंपर्क बल किसे कहते हैं बता दिए। संपर्क बल कितने प्रकार के हैं ऐसे नहीं लिखाए होंगे। संपर्क बल और निम्नलिखित ऐसे करके ब्रांच करके बता देंगे। इसमें पहला क्या है, पेशीय बल। पहला पता नहीं हर्षी का पेशीय, पता नहीं हर्षी का या दुर्गी का होता है, क्या होता है पेशीय बल। जो भी होता है देख लेना। साइंस पढ़ाते वक्त हम इस बात की गारंटी नहीं लेंगे कि हर्षिकार और दुर्घिकार में हमसे गलती नहीं होगा, हो भी सकता है, सब सुधार लीजिएगा। पेशीय बल क्या होता है, अब इसमें कोई चीज़ समझाना, बोलो क्या होता है। हो गया खत्म, ये सब तो 8वें में पढ़ना है। लिखो, वैसा बल जो मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है, वैसा बल जो मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है उसे पेशीय बल कहते हैं। वैसा बल जो मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है उसे पेशीय बल कहते हैं। तुम दोनों एक काम करो, तुम अपना बैग इधर रखो, तू अपना बैग इधर रखो। हाँ, और अब लिखो, वैसा बल जो मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है उसे पेशीय बल कहते हैं। इसके बाद बोलो, घर्षण बल तो ऐसे को चैप्टर में होता है पढ़ना, 8वां में भी और फिर इसके बाद 11वां में भी। यहाँ फिलहाल लिख लो, पेशीय बल किसे कहते हैं, एक बार फिर से रिपीट करो। वैसा बल जो मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है उसे पेशीय बल कहते हैं। जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते वक्त पेशीय बल, अब तो उदाहरण नहीं देंगे कुआं से बाल्टी खींचना, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि जे गांव घर में कुआं बचल था वह कुआं भर के आदमी वहाँ पे सब घर बना लिया है, तब तो उदाहरण नहीं देंगे कुआं से। ये भी उदाहरण नहीं दे सकते हैं चापाकल चलाना, क्योंकि अब तो चापाकल भी है, हम लोग के यहाँ तो लगभग चापाकल भी सब खत्म। नहीं मेरे गांव में बहुत कम है जिसके यहाँ चापाकल अब है। तो जो चापाकल है वो भी मस्कुलर फोर्स लगाते हैं तभी पानी निकलता है, तो आप समझ सकते हैं। लोढ़ी पाटी भी है, लोढ़ी पाटी बच रहा है, वो पीसना वो भी क्या है, मस्कुलर फोर्स है, ये सब बच रहा है। अभी सब खत्म धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, जिम जाता है आदमी, डंबल उठावेगा, घर में काम तो नहीं करेगा छपाड़ पर, तो ये सब भी क्या है, मस्कुलर फोर्स है। तो हम तुमको उदाहरण लिख के कौन मार तोहफा दिखा देंगे, समझ में आना चाहिए। मस्कुलर फोर्स जो मांसपेशियों के द्वारा, जैसे साइकिल चलाते वक्त, कुआं से बाल्टी खींचते वक्त, कोई ज़रूरी है कुआं से बाल्टी खींचते वक्त बुतरुआ रट लेता है कुआं से बाल्टी, और कहाँ कहाँ मस्कुलर फोर्स लगेगा, अपने दिमाग लगा। आप जो पैर हिला रहे हैं, पैर हिलाते हैं, उसमें भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है। इसमें बस अजीब हरकत करोगे तो बाबू हम अजीब तरीके से ही बोलेंगे, अजीब, जैसे हम ही जा रहे हैं
तो अजीब अजीब हरकत करेंगे तो आप अजीब हमको बोलवे कीजिए, आराम से बैठो। क्या अजीब अजीबो गरीब हरकत कर रहे हैं आप, जिसमें कि हमको बोलना पड़ रहा है। खैर समझाने के लिए बोले कि वो भी मस्कुलर फोर्स है। साइकिल चलाना, चपाड़ चलाना, दौड़ना, ये सब मस्कुलर फोर्स है। आगे बढ़ जाइए, इसमें कुछ नहीं समझाना। घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल ये सब अभी से ही सीखो, आगे जाके काम आएगा। नहीं तो अभी आप ऐसे बैठते हैं तो आगे जाके परेशानी होगा। कहीं इंटरव्यू में जाओगे, वहाँ पर भी बैठोगे और ऐसे ही हरकत करते रहोगे। ये सब चीज़ सीखिए। बाकी तो जब लगे कि आप थक गए तो आराम से लेट जाओ ना यार, क्या मना किया, सूत जाओ ना। लेकिन फ़िलहाल ऐसे नहीं, ये सब आदत नहीं डालो। घर्षण बल क्या है? तो जब कोई एक वस्तु घर्षण नमे से पता चल रहा है कि रगड़ाएगा। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर, सतह नहीं भी बोलते तो भी चलता, सिर्फ इतना भी बोल देते कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर, मतलब पर का मतलब है कि दोनों का सतह टच में होगा। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर चलती है या चलना चाहती है, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर चलती है या चलना चाहती है, क्या लिखे एक बार बोलो। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर चलती है या चलना चाहती है तो उन दोनों वस्तुओं के सतह के बीच, दोनों वस्तुओं के सतह के बीच या सतहों के बीच, उन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच एक बल कार्य करता है। जो उस वस्तु के गति में रुकावट उत्पन्न करता है, जो उस वस्तु के गति में रुकावट उत्पन्न करता है। इसी बल को घर्षण बल कहते हैं। पेशीय बल के उदाहरण, अरे जहाँ मांसपेशियों के द्वारा काम किया जाता है वहाँ पेशीय बल लगेगा। बहुत सारा वजन काम है, हजारों काम होगा जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। हजारों काम होगा जो कभी न कभी किए होंगे। टेबल उठा के यहाँ से वहाँ कर दो, कौन सा बल लगा? किताब कॉपी उठा के वहाँ कर दो। अरे इसमें हम कौन चीज़ समझाए? बड़का मतलब उदाहरण याद रखना कि कोई यहाँ से जब बाल्टी खींचेंगे न तो ये मस्कुलर फोर्स है। साइकिल जब चलाएंगे न तब मस्कुलर फोर्स है। ढक्कन बिना डिब्बा के ढक्कन जब खोलते हैं तब भी क्या है? मस्कुलर फोर्स है। इसमें इतना मतलब 9th के फिजिक्स में कुछ लोग ऐसा कर देते, लगता कितना बाप रे कितना बड़ा चीज़ मस्कुलर फोर्स है यार। जितना तो काम करते हो ना खुद से, हाथ से, पैर से, जिसमें तुम्हारा मसल्स काम करता है, मांसपेशी काम करता है, वो सब फोर्स हो सकता है कि उसके साथ साथ वहाँ पे घर्षण बल भी काम कर रहा, वो अलग बात है काम कर रहा है। लेकिन हम लोढ़ी पार्टी पूरा एकदम मार आगे पीछे कर लें तो हम तो कौन सा बल लगा रहे हैं? वो अलग बात है कि लोढ़ी पार्टी दोनों ऐसे ऐसे रगड़ा रहा है
तो दोनों के सतहों के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है? वो अलग बात हो गया। अगर जहाँ पे पेशीय बल लग रहा है उस जगह पे हो सकता है कि पेशीय बल के साथ साथ कहने लगेगा, जैसे कि हम हाथ पे हाथ ऐसे रगड़ रहे हैं, तो ऐसे रगड़ते रगड़ते ही मांसपेशी दुखने लगता है, दर्द देवे लगता है कि अब हाँ इसे आराम कर ले। तो पेशीय बल लग रहा है, साथ ही साथ इस जगह पे यहाँ पेशीय बल लगता है और यहाँ पे मतलब एक घर्षण करने के लिए, रगड़ने के लिए पेशीय बल चाहिए। और रगड़ हो रहा है एजा पे तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एजा पे घर्षण बल है। घर्षण बल कैसे? क्योंकि बहुत सारा पार्टिकल्स टूटता है, उतना तह तक जाने के लिए 11th के इंतजार कीजिए, हम पढ़ा देंगे। फिलहाल घर्षण बल किसे कहते हैं? ऐसन से बुक रीडिंग हो गया, किताब पढ़ लिए। अब बिना किताब पढ़ ले बोलना है कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर चलती है या चलने की कोशिश करती है, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर या तो चलता है या तो चलने की कोशिश करता है करती है से हमको क्या मतलब है? हर्षिकार, दुर्घिकार, आकार, ईकार, उकार से उतना हमरा पीछे नहीं पड़ना है कौन स्त्रीलिंग कौन पुल्लिंग साइंस में। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर चलती है या चलने की कोशिश करती है या चलना चाहती है, जो भी बोलो, तो उन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच में एक बल कार्य करता है जो उस वस्तु के गति में रुकावट उत्पन्न करता है। उसी बल को बोलो तो घर्षण बल किसे कहते हैं? बैठ जा। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर चलता है या चलने का चेष्टा करता है, तो उन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच में एक बल कार्य करता है जो उस वस्तु के गति में रुकावट उत्पन्न करता है। इसी बल को घर्षण। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर चलता है या चलने की कोशिश करता है, तो उन दोनों वस्तुओं के सतह के बीच में एक बल कार्य करता है जो उस वस्तु के गति में, इसी बल को। तो जब हम 2 साल बाद 11वां में घर्षण पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे घर्षण कौन कौन सा बल घर्षण बल के काम कर सकता है, या घर्षण बल का डायरेक्शन किधर है, घर्षण बल के एसआई मात्रक क्या है। तो देखो जो बल के मात्रक है वही भी घर्षण बल के, सब बल के एसआई मात्रक न्यूटन है। हाँ, घर्षण बल, जैसे घर्षण बल है कि कोई वस्तु अगर इधर जा रही है तो इस पर घर्षण बल किधर काम करेगा? पीछे। और अगर ये एने जा रहा है तो इसके पीछे। अरे आगे वागे जैसा कुछ नहीं होता। कोई भी वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है, कोई भी वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है, घर्षण उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण उसके तो घर्षण क्या है? ये सब नतीजा कभी नहीं बोलते होने यही नतीजा है कि नहीं बोल पाते। अब तुमसे पूछ रहे हैं तो कितना बोले का डर से तुरंत कॉपियाँ देख रहा होगा भन भन, मतलब यही डर, क्योंकि कभी तो नहीं बोलवे नहीं किया तो ज़्यादा ध्यान तो कॉपी पे जाता है।
जितना कॉपी पे ध्यान जाता है अगर सुन लेते हैं तो याद हो जाता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर चलता है या चलने की चेष्टा करता है तो उन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच, या ज़्यादा अच्छा टर्म रहेगा दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच, दोनों वस्तुओं के जैसे सतह तो ई वाला भी है, सतह तो ई वाला भी है, लेकिन ई सतह नहीं बीच वाला जो दोनों के कांटेक्ट में है, संपर्क में, दोनों के एक दूसरे के संपर्क में है। तो जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर चलता है या चलने की चेष्टा करता है तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच एक बल कार्य करता है। उसी बल को घर्षण बल कहते हैं, और यह घर्षण बल उस वस्तु के गति में रुकावट उत्पन्न करता है। तो कुछ समझे में इसको नहीं आ रहा, घर्षण बल किसे कहते हैं? इधर घर्षण बल किसे कहते हैं? हमको लगता है सबके याद हो गया एकरा छोड़ के, कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर चलता है या चलने की चेष्टा करता है तो उन दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच एक बल कार्य करता है जो उस वस्तु के गति में रुकावट उत्पन्न करता है। इसी बल को घर्षण, आगे बढ़ जाते, इतना में याद हो गया होगा। आगे घर्षण बल के बाद बोलिए, लिखो उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है? तो लिखेंगे जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है, जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है, देखो झुंड आएगा उधर से देखो। हाँ यस, कमिंग बस इतने। जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो अंशतः या पूर्णतः मैंने समझ रहा है, या तो पूरे डुबा दो या तो कम से कम अद्धो अगर पानी में चल गया तो। यदि कोई वस्तु पदार्थ में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो तरल पदार्थ के द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर या ऊपर की दिशा में, तरल पदार्थ के द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर, हाँ ऊपर की दिशा में भी कह सकते हैं, ऊपर की ओर या ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है। जिससे उस वस्तु के भार में आभासी कमी आ जाती है। अरे जैसे कुआं में बाल्टी उल्टी अगर डुबाते हैं तो बाल्टी कुआं में जेते के साथ
तो चेहरा देखे ले हम नहीं देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कोई बोले कुआं में बाल्टी जेते के साथ डूब जाता है तो कुआं में जाएगा तो डूबे नहीं करेगा। हाँ कोई कुछ बोल रहा था ना। धीरे धीरे डूबता है कि एक के बार कोई डूबेगा, तैरे लगता है। मतलब कभी कुआं उआं में बाल्टी उल्टी नहीं कभी डाला, तो पानी तो भरवे नहीं करेगा और में अंदर जाता, ऊपर थोड़ा आएगा। ऊपर जाने के लिए उसमें डाले हैं कुआं में बाल्टी। जैसे ही कुआं में बाल्टी जाता है वैसे ही उसमें पानी भर जाता है। हाँ पानी कभी भर के देखना, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि भारी होता है कि हल्का होता है। जैसे ही कुआं में बाल्टी जाएगा ना, वो बाल्टी कुआं में जाते के साथ हल्का हो जाता है। जब तक बाल्टी बाहर है तब तक भारी है। जैसे ही कुआं में गया वैसे ही एक बार पानी भर के देखना, लगता है पनिया भरा जाएगा तो और भारी हो जाएगा ढक्कन। एक बार भर के देखना, कुआं में जैसे ही बाल्टी गया, बाल्टी भारी नहीं होता है, हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी के द्वारा ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, उसी बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या लिखे हो? रीडिंग हो गया। अब हम बोलते हैं, जब कोई वस्तु तरल पदार्थ में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल, यही बोले हम, अभी यही बोले हैं। गलती बोलती हैं तो यही बोले हैं। हम यही बोले, क्या बोले? क्या बोले? बोलो। जब कोई वस्तु हाँ ये बोले होंगे, ये बोले हैं। सुनाई नहीं देता? अरे तुम लोग सुनते नहीं हो कि क्या बोले नहीं बोले? हाँ यही बोले होंगे, कि यही थोड़ा बोले होंगे। इतना बड़ा ढक्कन हमें नहीं, और भी बिना डिब्बा वाला। हम डिब्बा वाला ढक्कन है, ये कैसे बोल सकते हैं? हम कोई भी चीज़ एक एक शब्द बड़ी सोच समझ के बोलते हैं। तू सब जो बोले हो वो जे माना में आता है, जे बोल देते हो। जब किसी वस्तु को तरल पदार्थ में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। कि हमारे पापा लगाएंगे ऊपर की ओर एक बल, ऐसे हम बोले होंगे? हाँ बोले हैं तरल पदार्थ के द्वारा। तो काहे बोलता है कि हम ऐसे बोले? हम बोले हैं कि हमारे पापा ऊपर की ओर एक बल लगाते हैं। तरल पदार्थ के बोलेगा? हमारे पापा आके, कि मेरे दादाजी आके बोलेंगे? वो काहे नहीं बोल रहा है तो? कि ऊपर की ओर बल कौन लगाता है? तरल पदार्थ तो नहीं बोला, तक नहीं बोल रहा, आप यही बोले हैं। यही बोलवे कि कैसे बोले हैं? अगर कोई वस्तु तरल पदार्थ में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो तरल पदार्थ के द्वारा उस वस्तु पर, तू क्या बोलते हो? अगर कोई वस्तु तरल पदार्थ में अंशतः या पूर्णतः तो ऊपर की ओर हमारे दादाजी लगाएंगे आके ऊपर की ओर एक बल। कौन लगाएगा? ये बताएगा कि तरल पदार्थ लिखवाए कि नहीं लिखा है? तू खाली बोल दे ऊपर की ओर एक, हमारे दादा के दादाजी आके बल लगाएंगे, ऐसे बोलते हो। जब कोई वस्तु तरल पदार्थ में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो तरल पदार्थ के द्वारा, तरल पदार्थ के बोलेगा, ऐसा से छोड़ देते हो कि हमारे पापा जी आके बोलेंगे। तरल पदार्थ के द्वारा उस वस्तु पर, तरल पदार्थ लिखाए हैं, हाईलाइट कर लेना उसको, तो तोनियो फिर भूल जाओगे। उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करो। तरल पदार्थ बोलना जरूरी है कि उत्प्लावन बल हमेशा कौन लगाता है? हाईलाइट करो उसको।
उसको हाईलाइट करो, नहीं तो फिर तोहनियो छोड़ देगा। क्योंकि उत्प्लावन बल हमेशा लगाता कौन है? हमेशा लगाता कौन है? एक ये बतिया बार बार रिपीट कर रहे हैं, कौन लगाता है? तरल पदार्थ ही लगाता है, कोई ठोस नहीं लगा सकता। अगर कोई वस्तु, हाँ यही होगा, अगर कोई वस्तु, अरे अगर नहीं तो यदि होगा, यदि कोई वस्तु अंशतः या पूर्णतः तरल पदार्थ में डुबाई जाती है तो उस तरल पदार्थ के द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक, जिससे उस वस्तु के भार में आभासी कमी आ जाती है। यहाँ तक हो गया है। इसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल के बाद लिखो रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स किताब उताब में देखल करो सब कैसे लिखल है, नहीं लिखल है। किताब में देखे हो कि क्या लिखल है, तो फिर तो उन्हें कल नियन बताओगे यू मेरिकल। किताब उताब है, एक बार कहीं देखे हो किताब में लिखल, क्या लिखल है? क्या है? प्रत्यास्थ। देखो एक बार, देखा है किताब? किताब दिखाइए। कॉपी नहीं, किताब। खोजते खोजते बेचारा बोर हो जाएगा, नहीं मिलेगा आज। देख लेना क्या है, इंग्लिश में भी लिख देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे अभी तक इंग्लिश नहीं लिखना था, इसमें लिख देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ये क्या होता है लिखो। यदि किसी वस्तु पर एक बार बल आरोपित किया जाए, यदि किसी वस्तु पर एक बार बल आरोपित किया जाए, यदि किसी वस्तु पर एक बार बल आरोपित किया जाए और वही बल उस वस्तु पर स्वयं बार बार आरोपित होता रहे, स्वयं या खुद से या अपने आप से, जो भी लिखो। यदि कोई बल किसी वस्तु पर एक बार आरोपित किया जाए और वही बल खुद से या स्वयं से बार बार उस वस्तु पर आरोपित होता रहे, तो ऐसे बल को प्रत्यास्थ बल या प्रत्यास्था बल, जो भी होता हो, रीस्टोरिंग फोर्स इंग्लिश में कहते हैं। क्या लिखे कर बोलो।
किसी वस्तु पर एक बार बल आरोपित किया जाए और वही बल उस वस्तु पर स्वयं से बार बार आरोपित होता रहे तो ऐसे बल को प्रत्यास्थ बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम किसी का नहीं लिखा रहे, इसका भी नहीं लिखाएंगे। एग्जाम्पल बोलो। धनुष की डोरी, धनुष की डोरी पे जो बल लगाते, एक बार लगा दिए और धनुष की डोरी 2-3 बार आगे पीछे होते रहता है, फिर वो वाला, अरे क्या बोले, घिरनिया नहीं है, ऐसे घुमा के छोड़ दो। हो सकता है तू नहीं घुमाए हो, नए का जमाना के बुतरू हो। हमने घुमाते थे, लेमन जूस आता था बड़का को, लेमन जूस में डोरिया डाल के। अब तो लेमन जूस आता नहीं, अब तो डेयरी मिल्क मार्केट में तो एक को चलिए रहा है, कुछ रहे चाहे नहीं रहे, डेयरी मिल्क काला काला रहे, वही सब चीज़ है। कितना क्या बोले, फिर छोड़ो, रिकॉर्डिंग होगा। कितना खतरनाक है नहीं बोल सकते। अच्छा तो दिखाता है, खतरनाक कोई नहीं बताता। इसी से खींच के छोड़ दो तो अपने आप चलते रहेगा। मतलब एक बार हम आरोपित किए हैं, फिर आगे पीछे अपने आप खाली हाथ करते रहना है, या कोई भी चीज़ वो अपने आप सिकुड़ेगा, फैलेगा। रीस्टोरिंग फोर्स है, मतलब एक बार आरोपित किए हैं और वो बार बार आगे पीछे हो रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु पर एक बार बल आरोपित किया जाए और वही बल स्वयं से उस वस्तु पर बार बार आरोपित होता रहे, या कहो कि एक से अधिक बार मतलब एक से अधिक बार, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर लगते रहे। यदि किसी वस्तु पर एक बार बल आरोपित किया जाए और उसी वस्तु पर वही बल खुद से एक से अधिक बार आरोपित हो रहा है, तो ऐसे बल को रीस्टोरिंग फोर्स कौन लिख रही है? कॉपी उसका वहीं से देखा है, कॉपी जरा देखे क्या है। ऐसे बल को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कॉपी देख के क्या है ऐसे के साथ, अभी तो हम कुछ बोल भी नहीं रहे। अरे मिलेगा कहाँ लगा बता रहा, 2-3 दिन में मिल जाएगा तुम लोग को। ऐसे बल को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर एक बल आरोपित किया जाए और वही बल उस वस्तु पर स्वयं से बार बार आरोपित होते रहे, तो ऐसे बल को, इसके बाद बोलो। ये सब चीज़ पर जब हम लोग पढ़ाते तो नहीं पढ़ते, किताब में लिखल इतना ही पढ़ोगे, अब फिर गूगल पे जाओगे सर्च करोगे। अब एगो टीवी पे बहुत जोर शोर से ऐड आता है, गूगली देने वाला, गूगली वाला प्रश्न गूगल पे। सूरज का असली रंग क्या है? सूरज का असली रंग क्या है? अभी टीवी पे ना पूरा छाल है, वो लड़की प्रचार उसका करती है गूगल के, है लड़की को प्रचार करती है। गूगल का असली रंग क्या है? बोलो गूगल का सूरज का असली रंग नहीं, सूरज का तो हमको तो पूछना चाहिए, गूगल का असली रंग क्या है? ठीक है, मुंह से निकल गया। मतलब गूगल का असली रंग क्या है? ये क्या सवाल है? तो अरे ढक्कन था डिब्बी वाले, बिना डिब्बी वाले ढकनी। तुम पूछ रहे हो सूरज का असली रंग क्या है? जो थोड़ा बहुत किताब पढ़ा होगा ना, उसको तो 6ठे क्लास में सिखा दिए होंगे टीचर, मास्टर साहब तो 6ठे में बता दिए होंगे। हमने तो धर के धज्जी उड़ा देते हैं, साइंस के चीर देते हैं, फाड़ देते हैं धर के। मतलब हमसे भी ज़्यादा यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो धर के, हम क्या, हमसे महान शिक्षक हैं यूट्यूब पे, धर के धज्जी उड़ेले हैं। सूरज का असली रंग क्या है? इसमें कुछ टेंथ के तो उसको मालूम होगा क्या है, उटकरों से बोल दोगे सही हो जाएगा। सूरज का असली रंग क्या है? सफ़ेद है। और उसमें प्रचार में देख रहे हैं गूगली देने वाला प्रश्न है, ढकनी तय का। तू कभी ढकनी पीढ़ी पे भर के मर जा, तू कभी पढ़वे नहीं किया, वो जिंदगी भर कभी किताब नहीं खोल के देखी है या नहीं पढ़ी है, तभी उसको लग रहा है गूगली देने वाला प्रश्न है। तो उसको मालूम होता कि 6ठे क्लास में ही पढ़ावल जाता है बुतरू कि सूरज का जो प्रकाश हो 7 रंगों का मिश्रण है। 7 रंगों के प्रकाश जब एक साथ मिलता है तो कैसा रंग बनता है? सूरज का असली रंग कैसा है?
और वो को ढक्कन और में जवाब दे रहा है, चढ़ रहा है पहाड़ पे, सूरज का असली रंग क्या है, पीला है। पूछ रहा है कि तू ढक्कन है, तू कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा है। अगर छठा क्लास में पढ़ता तो फिजिक्स के टीचर तुमको बता देते कि सूरज का असली रंग सफ़ेद है, क्योंकि वो 7 रंगों का मिश्रण है। तभी तो जब वो टूटता है तो फिर इंद्रधनुष बनता है। अजीब अजीब से प्रचार देख देख के तो नहीं गूगल पे जाते हो। गूगल अच्छा बात है, लेकिन कुछ अच्छा चीज़ जरूर बताते। ऐड ही कर रहे थे तो फिर ऐसी पूछ देता है कि राहुल द्रविड़ जून 2000 फलाना में कौन सा मैच खेला था, किसके साथ। अजीब अजीब से कल हो के पूछ दोगे कि 23 जनवरी 2023 को हम कहाँ गए थे, राहुल द्रविड़ कजा बैठल था, ओकर ठेका ले लें हम। अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछ देता है। ये सब के जवाब गूगले देगा, तुमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। टॉपिक पे आते हैं। तो जो तुमको हम लिखवा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो यहाँ से पढ़ते ना, बाद में गूगल पे जाकर सर्च करते। जैसे अभी क्या बोले, रिस्टोरिंग फोर्स किसे कहते हैं, समझ में तो आ गया। बोले ले तो अगर एक बार किसी वस्तु पर हम बल आरोपित किए और वही बल उस वस्तु पर खुद से बार बार आरोपित होता रहे तो ऐसे बल को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यानी प्रत्यास्थ या प्रत्यास्था जो भी होता होगा बल कहते हैं। इसके बाद बोलो, अभिलंब बल, लास्ट यही है, संपर्क बल। अभिलंब बल, इसको भी इंग्लिश में लिख देते हैं नॉर्मल फोर्स। देखो, किसी भी सतह पर लगने वाला, किसी भी सतह पर लंबवत लगने वाला बल अभिलंब बल कहलाता है। किसी भी सतह पर लंबवत लगने वाला बल अभिलंब बल कहलाता है। किसी भी सतह पर लंबवत लगने वाला बल अभिलंब बल कहलाता है। मान लेते हैं टेबल है और टेबल के ऊपर बोतल रखा हुआ है। बोतल बोले या किताब बोले या कोई बक्सा बोले तो बक्सा इस टेबल को नीचे की तरफ एकदम दबाएगा और यही जो बल होगा वो कहलाएगा अभिलंब बल। अभिलंब बल किसे कहते हैं, अभिलंब बल किसे कहते हैं? खाली लिखते रहते हो तो देखने से ज़्यादा खाली लिखे पे लगा रहते हैं। जितना हो सके लिखे। किसी भी सतह पर लंबवत लगने वाला बल, जैसे किताब उताब में लिखा है कि पृथ्वी सतह के लंबवत लगने वाला बल। किताब में लिखा है पृथ्वी के सतह के लंबवत। कुछ किताब में ऐसा भी लिखा है कि पृथ्वी के सतह के अरे क्योंकि टेबल डेस्क पृथ्वी के सतह के पैरेलल है, पृथ्वी के सतह के। तो अगर इसके लंबवत है तो समझो कि पृथ्वी के सतह के भी, तो पृथ्वी के सतह के लंबवत लगने वाला बल अभिलंब बल कहलाता है। आज यहीं तक संपर्क खत्म। अब इसके बाद असंपर्क कल बताएंगे। असंपर्क बल।